Hello everyone, Priyanka here. Welcome to my YouTube channel Priyanka's Learning Palette. So guys, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं सीटेट एंड पीएसटेट एग्ज़ाम के साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ। तो आज का दिन है क्लास 5 का। हमने कल किया था गाइस कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि कैसे हमने पढ़ना है, कि कैसे हमने उन एसिड्स के बारे में पढ़ना है एज़ अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स पीएसटेट और सीटेट एग्ज़ाम। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में। तो वो चैप्टर 1 का ही एक टॉपिक है, चैप्टर 1 पार्ट 5 क्लास 5। चैप्टर है हमारा मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। टॉपिक फाइबर है। चलो फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। फाइबर क्या होता है? एक फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, जैसे कॉटन। उनको जोड़ जोड़ के एक कपड़ा बनाया जाता है कॉटन का। फाइबर नॉर्मली क्या होता है? मेड अप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर क्या है? द क्लोथ दैट वी वियर आर made up of polymers like cotton, wool and terylene. Polymers are big molecules which are formed when a large numbers of small molecules join one another. A word polymer means many part. मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, उसे पॉलीमर कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जिससे जोड़कर पॉलीमर बनाया जाता है उनको कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स के अगर एग्जांपल ले इथीन, तो इथीन क्या हो गया? मोनोमर। उसको जोड़ जोड़ के हमने क्या बनाया? पॉलीथीन बनाया है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल की बात करते हैं, कॉटन, वूल और सिल्क जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, उनको नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है। नॉर्मली जो कॉटन होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये जनरल नॉलेज का एक बात है तो आप जान लीजिए। देन आता है सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, ये सब मैन के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, तो इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। नॉर्मली इनको मैन मेड फाइबर्स भी बोल देते हैं। अभी हम नायलॉन की बात करते हैं। नायलॉन क्या होता है? एक पॉलीमर है स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट का, जिनको अमाइड कहते हैं। दैट इज़ इट इज़ अ पॉलीअमाइड। सो नायलॉन क्या हो गया? पॉलीअमाइड हो गया। ये प्रिपेयर किया जाता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायामाइन को के साथ रिएक्शन करवाने के साथ। नेक्स्ट आता है टेरिलीन। टेरिलीन क्या है? एक सीज रेजिस्टेंट है, ड्यूरेबल है और इट इज़ नॉट डैमेज बाय इंसेक्ट लाइक मोथ और बाय माइल्ड्यू। माइल्ड्यू क्या है? एक तरह से एक फंगी है जो कि कपड़े पे लग जाती है, प्लांट्स पे लग जाती है और पेपर पे लग जाती है। एक एक्चुअली में ये वाइट कलर की एक फंगी होती है। टेरिलीन को पॉलिएस्टर्स और डेक्रोन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो टेरिलीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? टेरेफेथिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों को आपस में रिएक्शन करवाने के बाद जो है टेरिलीन बनता है, जो कि सुटेबल है गारमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है क्रीजेस में, प्लीट्स में। जो कपड़ा में प्लीट्स, गारमेंट्स में प्लीट्स डली होती हैं, ये जल्दी ये प्लीट्स डाल देता है। तो ये रिपेयर भी करता है, आल्सो replace segment of blood vessel or also used in the form of thin sheet for manufacture of adhesive tapes और recording tapes में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट फाइबर की बात करते हैं। रबर भी इसमें आता है फाइबर्स में। तो पहले बात करते हैं नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर इज़ केमिकली पॉलीसिस आइसोप्रीन, जो कि बनता है मोनोमर किससे? आइसोप्रीन से। ये कहाँ से आता है? सैप ऑफ पैरा रबर ट्री से, जिसका नाम है हैविया ब्रेसिलिनसिस। जो कि ट्री क्या होता है? टेप्ड किया जाता है बाय स्पाइरल कट से थ्रू आउट द बार। इस सैप को क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं, जो कि वाइटी मिल्की लिक्विड होता है और ये सस्पेंशन होता है किस चीज़ का? ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रबर इन द वाटर का। These particles can be separated when acid is added to it and solid rubber is obtained. रॉ रबर जो होती है वो सॉफ्ट होती है और प्लिएबल होती है। प्लिएबल का मतलब कि ईजिली बेंड हो जाती है, बट इसमें एक मेन प्रॉपर्टी नहीं होती, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर हम उसको खींचे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ठीक है, तो इसमें वो नहीं होता है। रबर को हम इलास्टिक बना सकते हैं कैसे? कि उसको हीट करके किसके साथ? स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ। कितना होना चाहिए? 1 से 3% होना चाहिए। इस प्रोसेस को, रबर को इलास्टिक बनाने के प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम सल्फर और सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल रबर में एडेड किया जाता है ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जाए, कार्बन ब्लैक इज़ एडेड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। अगर हम
रबर के अंदर कार्बन ब्लैक डाल दें तो वो स्ट्रांग बन जाती है, फ्लेक्सिबल बन जाती है और मोर रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर, ठीक है। और फॉर मेकिंग कार टायर्स 2 पार्ट्स ऑफ रबर आर मिक्सड विद 1 पार्ट कार्बन ब्लैक, मतलब कि टायर बनाने के लिए 2 पार्ट होंगे रबर के, 1 पार्ट होगा कार्बन ब्लैक का। इफ़ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिलर्स सच एज क्ले और चॉक आर एडेड टू मेक रबर हार्ड एंड स्टिफ। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए तो हम क्ले और चॉक को यूज़ कर सकते हैं उसको, मतलब हार्ड और स्टिफ बनाने के लिए। रबर फॉर फ्लोर टाइल्स एंड मैट कंटेन फिलर्स ऑफ दिस टाइप। जो फ्लोर टाइल्स होती हैं और मैट, इसमें इन तरीके के फिलर्स मिली जाती हैं। सेकंड है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होती है? सप्लीमेंट होती है नेचुरल रबर की, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसकी प्रॉपर्टीज सेम है और बेटर देन है नेचुरल रबर की। और इसकी मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी है? मोनोमर है, कौन सा? ब्यूटाडाइन है। ये वल्केनाइज्ड होता है, जैसे नॉर्मली नेचुरल रबर होती है वैसे ही हो जाता है। और ये गुड रेजिस्टेंस है टू वियर एंड टियर, जो कि इसको टायर बनाने के लिए मोस्ट यूजफुल बना देता है। अदर टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर कौन कौन से हैं जो कि मिक्सिंग विद अदर मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि स्टाइरिलीन एंड द क्लोरोप्रीन, जिसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं, विद ब्यूटाडाइन। सो गाइज़, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो आज हमने किया टॉपिक फ़ाइबर, जिसमें फ़ाइबर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना और पॉलीमर्स के बारे में जाना, रबर के बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड कल हम करेंगे प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।